आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही डराने वाली घटना है। मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मैं वाकई में सकते में आ गया कि लोग कैसे हैवान बन जाते हैं। इसको किसको किसी धर्म के चश्मे से ना देखें, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ। कहानी है बदायूं की। बदायूं में बाबा कॉलोनी में विनोद सिंह, संगीता और उनके 3 बेटे, आयुष 12 साल का, पीयूष 10 साल का और सबसे छोटा बेटा हनी 6 साल का, ये तीनों रहते थे। पति जो है वो काम था उनका, काम करते थे वो बाहर, और पत्नी जो है वो उनका एक घर में ही ब्यूटी पार्लर था, वो ब्यूटी सैलून चलाती थी। सामने जो है बाल काटने का एक सैलून था जिसको साजिद और जावेद चलाते थे। सुबह 7-8 बजे दुकान खोल लेते थे और शाम को 6-7 बजे ये जो है वो दुकान बंद करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि कल की घटना है, कल की परसों की। तो शाम को 5 बजे थोड़ा जल्दी इन्होंने दुकान बंद की और 7:45 बजे के करीब जो है साजिद घर पहुंचता है संगीता के। संगीता जो पति था वो बाहर गया था किसी काम से। संगीता नीचे थी जो कि अपना ब्यूटी सैलून चला रही थी। ऊपर वो उनकी जो दादी थी मुन्नी देवी और जो 3 बच्चे थे, तीसरे फ्लोर, मतलब ये 3 फ्लोर का घर था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लोर पे तो वो सैलून था और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे घर था और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे बच्चे खेल रहे थे, राइट। तो अब क्या हुआ कि साजिद जो है वो जाता है और 5,000 रुपए की मांग करता है। ऐसा इनके जो विनोद हैं उन्होंने कहा कि साजिद की पत्नी की शायद डिलीवरी थी तो उससे 5,000 का लोन चाहिए था। हम लोग इसके लिए भी मान गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो शायद पैसे लेने आया था। इसका देखिए अभी सब शायद ही लगा है, क्योंकि मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, मैंने आज तक पढ़ा, मैंने बहुत सारे न्यूज चैनल्स, दैनिक भास्कर हो गए, सबको देखा। रिपोर्ट्स में अभी कुछ पुख्ता हो ही नहीं पाया है। चलिए कहानी पे वापस आते हैं। तो अब क्या हुआ, ये अंदर गया और इसने कहा कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। 7:45 बजे की रात की घटना है ये। तो जो उन्होंने कहा कि ठीक है आप रुकिए। जो पत्नी थी संगीता, उन्होंने कहा कि मैं चाय बना के लेके आती हूं। वो अंदर चली गई। जब वो अंदर चाय बना रही थी तो इनका जो एक बेटा था, बड़ा बेटा, वो इनको पानी दिया। बोला कि बेटा चलो ऊपर चलो बात करते हैं। ऊपर दोनों बच्चे खेल रहे थे। तीनों को लिया, इसने निकाला उस्तरा। पीयूष सबसे पहले आयुष को पकड़ा, उसका गला काटा और उसके बाद छोटे बच्चे को, हनी का भी गला काटा। पीयूष को भी बताया, पिता ने बताया कि हाथ पे जख्म है, लेकिन पीयूष वहां से भाग गया। और उसके बाद वो नीचे आया और उसने फिर मोहल्ले वालों को बताया कि क्या हुआ है। फिर भाई हड़कंप मच गया। मम्मी भागी, जो पत्नी थी भागी, वो कह रही क्या हो गया। भागा फिर यहां से साजिद बहुत तेजी से। अच्छा, लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन ये भाग गया, ये फरार हो गया। अब जब लोगों का भाई फिर एम्बुलेंस आई। लोगों ने बोला ना, हम लाश नहीं देंगे, क्योंकि भाई ये आप समझ सकते हैं मामला सांप्रदायिक हो सकता था, ठीक है। तो यहां पे पहले तो तोड़फोड़, एकदम तुरंत जो पब्लिक है वो गुस्सा आ गई और उन्होंने आगजनी शुरू कर दी। चौकी के सामने प्रदर्शन किए, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो साजिद की दुकान थी उसको जला दिया। साजिद का जो भाई जावेद था वो भी फरार है ना। बोला एक्शन लो। पुलिस ने फिर ढूंढैया चालू की। पुलिस ने कहा पकड़ो इसको, है कहां ये। और पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। साजिद मर गया। पुलिस ने वहीं पे इंसाफ कर दिया, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि उधर से गोलियां चली, इसलिए हमने साजिद को मार दिया। एनकाउंटर 7 किलोमीटर दूरी हुआ है, घर से 7 किलोमीटर दूर एनकाउंटर हुआ है। जावेद अभी भी फरार है, ठीक है। जावेद की ढूंढैया जो है वो पुलिस कर रही है। अब मामला तनाव काफी ज्यादा खतरनाक, आप समझ ही सकते हैं, दिल दहल गया। बच्चों की हत्या का मामला, तो काफी तनाव फैल गया इलाके में। तो पुलिस ने सबको शांत कराया। पुलिस ने बोला हमने एक्शन लिया है और अभी दूसरे की हम ढूंढ रहे हैं उसको, और एक फ्लैग मार्च निकाला पूरा। हम भी आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसा नहीं करें, र्यूमर से बचे। एक्शन लिया गया है और जो भी आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों मार दिया उसने, ये अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। क्यों यहां पे साजिद ने, एक थ्योरी ये दी जा रही है कि दोनों की अनबन थी,
आमने सामने थे, इधर ब्यूटी सैलून उसका, उधर उसका पार्लर, तो दोनों परिवारों में बहुत ज्यादा बनती नहीं थी, झगड़े होते थे, जिसकी वजह से यह दिक्कत हुई, जिसकी वजह से वो गुस्साया। अब बाकी तो जब रिपोर्ट, जब जांच आएगी, जब जांच होगी पूरा, क्योंकि देखिए मामला तो दर्ज किया गया 307, 302, 452 के तहत पुलिस ने मामला तो दर्ज किया है, लेकिन पूरा पता तभी चलेगा जब सच्चाई सामने आएगी। अभी तो यही है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। मतलब ये तो कहते हैं ना राक्षसों वाला काम है। तो ये है, बाकी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा, इस मामले पे मेरी अपडेट रहेगी। थैंक यू सो मच।